नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। उसके अंदर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को किस तरह दिखाया है और देखेंगे कि आगे जाकर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का आज रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट के अंदर यस बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यस बैंक का अगर रिजल्ट आता है तो वो अगले दिन अपनी स्थितियों को बेहतर तरीक़ों से यानी अपर सर्किट के साथ नहीं दिखाता। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर है जो है एसएमबीसी, जो 25% वाली न्यूज़ है, वही इसके अंदर कुछ रंगते रौनकें बाहर ला सकती है। क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि ये एक बड़ी रणनीति वाली चीज़ आ रही है और न्यूज़ जो है उसके अंदर भी इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। देखो सर, स्थितियों को समझने की प्रक्रिया हमारे अंदर बहुत जल्दी डेवलप हो जानी चाहिए। जब हम किसी भी सिचुएशंस को नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं उस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, तो यकीनन चाहे ज़िंदगी हो, शेयर बाज़ार हो, कहीं पर भी हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले नीतियों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही आपको अपने द्वारा उस नीतियों पे वर्क करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। तो पहली न्यूज़ अगर हम लें तो मोतीलाल ओसवाल एमएफ यानी म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन एनर्जी में हिस्सेदारी का खुलासा किया है, लेकिन खुदरा शेयर धारकों की संख्या घटी है। देखो सर, यहाँ से पॉजिटिव संकेत हमें क्या देखने को मिल रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने अब म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी उसकी है उसका खुलासा कर दिया। एक लाइन अगर आप समझे, लेकिन खुदरा शेयर धारकों की संख्या घटी है, ये एक पॉजिटिव यानी कि एक बड़ी चीज़ रणनीति है जिससे हमें भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि खुदरा निवेशक कम हो गए। तो यहाँ से हम जैसे को लगेगा भैया कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ इसके अंदर होने वाली है, फिर हमें संभल कर रहना है। जून तिमाही तक सुजलॉन एनर्जी के शेयरधारिता पैटर्न में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के लिए 1.03% हिस्सेदारी दिखाई गई। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पास जून तिमाही के अंत में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की हिस्सेदारी, जो कि पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न है, मार्च तिमाही के अंत में फंड की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। जून तिमाही तक सुजलॉन एनर्जी की शेयरधारिता पैटर्न ने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के लिए 1.03% हिस्सेदारी दिखाई। म्यूचुअल फंड्स की अब सुजलॉन एनर्जी में लगभग 5.24% हिस्सेदारी हो गई है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल के साथ साथ 5.24% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की है, यानी कि हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी है। जबकि मार्च तिमाही के दौरान उनके पास 4.17% हिस्सेदारी थी, यानी म्यूचुअल फंड अब इसके अंदर 5.24% हो गए, जो एक अच्छे संकेत दिखा रहा है। सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटरों ने तिमाही के दौरान ब्लॉक डील के हिस्से के रूप में कुछ हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उनकी हिस्सेदारी 13.25% से घटकर 11.74% हो गई है। तो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रमोटर, और प्रमोटर इस कंपनी को दोबारा से जीवित करके अच्छे संकेतों के साथ आगे ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रमोटर ही अपने 11.74% इसके अंदर हो गए, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर कम हुए हैं। अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का पहली तिमाही का परिणाम शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 59% बढ़कर 801 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और हम सेल देखें तो जून 2024 में कंपनी की सेल 7,725 करोड़ की थी और 516 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल्स को थोड़ा सा कम कर लिया, जो 7,605 करोड़ की है, और 809 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना चाहिए, क्या यस बैंक का शेयर 27 रुपये वापस आ सकेगा या 17 रुपये से नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है? पिछले एक साल में यस बैंक के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया है। पिछले 12 महीनों में 22% की गिरावट आई है और अपने 27 रुपये के उच्चतम स्तर से 26% तक गिर चुका है। हालांकि मार्च में 16 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से शेयर में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, जिससे व्यापारियों और निवेशकों में फिर से रुचि पैदा हुई है। सर देखो, रुचि पैदा होना निवेशकों के अंदर, ये अपनी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एसएमबीसी जो 25% की हिस्सेदारी वाली न्यूज़ आ रही है वो कब तक होती है, इसको इम्पोर्टेंट आपको समझकर चलना पड़ेगा। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं उस चीज़ को भी अगर हम समझें तो चॉइस ब्रोकिंग की तकनीकी अनुसंधान और एल्गो के उपाध्यक्ष कुणाल वी प्रार का मानना है कि इस शेयर में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक चार्ट पर ये शेयर अपने 100 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो निरंतर सकारात्मक रुझान का संकेत देता है। इससे निकट भविष्य में इसमें और तेज़ी की संभावना का संकेत मिलता है। यानी कि चॉइस ब्रोकरेज कह रहा है भैया इसके अंदर तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं। तो ये तो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं और आपको अपनी पर्सनल चीज़ें देखनी चाहिए कि आप रणनीतियों को कैसे समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालिया सुधार के बाद एक बुलिश पैटर्न बना है जो बढ़ती खरीदारी रुचि के साथ संभावित उलटफेर का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक चार्ट पर शेयर अपने बढ़ते ट्रेड लाइन सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है, जो मौजूदा तेज़ी को मजबूत कर रहा है और मजबूत अंतर्निहित गति को दर्शाता है। देखो सर, एक चीज़ों को और समझना चाहिए। प्रार ने कहा मौजूदा तकनीक स्थिति को देखते हुए हमें उम्मीद है कि शेयर 19 रुपये के सख्त स्टॉप लॉस, देखो सर 19 रुपये का स्टॉप लॉस की चीज़ें इसके अंदर आ रही है और साथ ही साथ 21 रुपये से अगर ये चीज़ों को होता है तो ये 23 रुपये के दायरे की ओर बढ़ेगा। यानी कि अगर 21 रुपये 50 पैसे की ओर आगे चलेगा तो ये 23 रुपये तक जा सकता है। तो लेकिन 19 रुपये उन्होंने इसके स्टॉप लॉस दिए, ही आप समझकर चलना। देखो सर, एक और ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि यस बैंक की अभी भी एक निचला उच्च स्तर बना रहा है, जो कमजोरी का संकेत, यानी कि ये निगेटिव चीज़ दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि शेयर हाल ही में एक गिरती हुई ट्रेड लाइन के ऊपर से टूटा था, लेकिन बिकवाली के दबाव के कारण कीमत ट्रेड लाइन के समर्थन की ओर वापस धकेले जाने के कारण ये ब्रेकआउट को बनाए रखने में विफल रहा। देखो सर, अब हम किस चीज़ की सुने, एक इसके अंदर पॉजिटिव संकेतों के साथ है, दूसरा इसके अंदर एक थोड़ा सा निगेटिव संकेतों के साथ है। दोनों की अपनी अपनी राय हैं। देखना ये होगा कि जब तक के वो चीज़ें हमें आगे होते हुए नहीं देखने को मिलती तब तक कि ये सिर्फ आपको न्यूज़ के हिसाब से ही चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो शेयर में तेज़ी तभी लौटेगी जब ये निर्णायक रूप से 23 रुपये 40 पैसे से ऊपर बंद होगा। उन्होंने आगे कहा तब तक नई प्रविष्टियाँ से बचना चाहिए क्योंकि रुझान कमज़ोर बना हुआ है। नीचे की ओर 17 रुपये नीचे का ब्रेक 15 रुपये और गिरावट का द्वार खोल सकता है। यानी कि ये शेयर 16 रुपये तक भी आ सकता है, उन्होंने इस स्थितियों के द्वारा बताया। देखो सर, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि एसएमबीसी वाली न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप समझना। यस बैंक भी संभावित विदेशी निवेश के कारण चर्चा में है। एसएमबीसी ने ये बैंक में 25% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी है। जापानी ऋणदाता ने इससे पहले मई भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों के एक समूह से 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया था। फिलहाल यस बैंक का शेयर सीमित दायरे में बना हुआ है। तकनीकी और बुनियादी संकेत विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। शेयर 27 रुपये के स्तर को फिर से हासिल करेगा या 17 रुपये से नीचे जाएगा, ये बाजार की धारणा, संस्थागत प्रभाव और एसएमबीसी के आवेदन पर आरबीआई के फैसले से मिलने वाले व्यापक संकेतों पर निर्भर करेगा। देखो सर, मैंने आपको ये न्यूज़ इसलिए बताई है, शुरुआती तौर पे मैं आपको कब से ये बता रहा हूँ कि एसएमबीसी वाली न्यूज़ जो है आरबीआई के एक फ़ैसला आएगा कि भैया उनको ये चीज़ें होती है नहीं होती है। और न्यूज़ अगर हम चीज़ों को समझें तो भैया हमें भी वही देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, पर ये एक जो न्यूज़ हमारे अंदर फंसी पड़ी है एसएमबीसी वाली, ये कब तक होती है भैया, ये बहुत चर्चाओं में रहेगी, इसे आप समझ कर चलना। आज आपने सुजलॉन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड की स्थितियों को समझा, जहां पर मोतीलाल ओसवाल की हिस्सेदारी चीज़ों के साथ आई है और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी है। प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी कम की है और यस बैंक का अच्छा रिजल्ट आया और फिर इसके एसएमबीसी वाली न्यूज़ का इंतजार हम सबको रहना है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज़ कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।